So they give us a pictures of the young fold mountains and the old fold mountains. तो यहाँ पर रेड कलर जो है वो हमें यंग माउंटेन्स है और जो ब्राउन कलर है वो है ओल्ड माउंटेन्स। रॉकीज जो है वो यंग माउंटेन है। देन एल्पिन यूरोप में देखने को मिलते हैं, दिस वन इज ऑल्सो यंग माउंटेन्स। फिर हिमालय इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो ये है। फिर अगर हमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक अपाल चेन जो है दिस वन वो एक देखने को मिलता है, और एक यहाँ पर है अरवली रेंज जो है वो भी एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। Block mountains are formed when the tectonic plates movements cause a faulting or a fracturing of the earth lithospheric plates. This leads to the displacement. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक टेक्टोनिक प्लेट्स का पिक्चर जो है वो मैं शो करती हूँ। सो टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो अलग अलग प्लेट्स जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती है वो साउथ अमेरिकन प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स। तो ये सारी प्लेट्स अगर आप देखें तो जिक्सो पजल की तरह देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर इस किसी भी प्लेट के नीचे ज़रा सा भी मूवमेंट्स होता है तो ये सारी प्लेट्स जो है वो शेक होती है, और जिसकी वजह से माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस है या प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो अपलिफ्टेड, यानी कि वो या तो पुश या पुल यानी इंटरनल फोर्स की वजह से वो ऊपर या नीचे जाती है। तो इस कंडीशन में ब्लॉक माउंटेन्स और होस्ट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और उसमें भी जो अपलिफ्टेड पार्ट, लेट मी शो यू द फिगर ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सो ये ब्लॉक माउंटेन्स की पिक्चर है। इसमें जो ये ऊपर का पार्ट है दिस वन एंड दिस वन, इसे होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है, और जो नीचे का पार्ट है वो वैली या फिर गार्डन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स या अर्थक्वेक की वजह से ये इन दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। सो हाउ इट्स फॉर्म वो तो हमने डिस्कस कर दिया। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब फॉल्टिंग या फिर फ्रैक्चरिंग ऑफ दैट मीन्स के अर्थक्वेक की वजह से या वॉट एवर द रीज़न रहता है, तो उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो क्रैक होती है, और कुछ माउंटेन्स जो है वो न्यू भी बनते हैं और कुछ पुराने माउंटेन्स जो है वो डिस्प्लेस भी हो पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक से दूसरी जगह से शिफ्ट होने की जो प्रोसेस होते हैं वो, या फिर समथिंग फोर्सिंग out of its position or space. The part of the lithospheric plate that gets uplifted by a push or a pull movements is known as a block mountains or a host. यानी uplifted पुश और पुल मूवमेंट्स की जो अर्थ की वजह से या अर्थ के ऊपर की लेयर के ऊपर जो होती है और उसकी वजह से जो पार्ट ऊपर की ओर आता है उस पार्ट को हम ब्लॉक माउंटेन्स या फिर होस्ट कहते हैं, जो हमने अभी फिगर में डिस्कस किया। The Harz Mountains of Germany and the mountains range of Nevada, Utah in the USA are the block mountains. Now they give us examples of the block mountains. तो एक दो Harz Mountains जो जर्मनी में है, फिर है Mountains Range. Mountains Range का मतलब होता है mountains often occurs in a long chain, यानी जहाँ पर mountains की हमें long chains देखने को मिलते हैं उसे ranges कहते हैं। तो वैसे एक नेवाडा एंड यूटा जो है वो हमें यूएसए में देखने को मिलते हैं। सिमिलरली द रिफ्ट वैली और द गार्डन इज फॉर्म्ड व्हेन द लैंड्स बिटवीन द फॉल्स सिंक डाउन। सिंक डाउन का मतलब जो पार्ट नीचे की ओर है, ये वाला, लेट मी शो यू अगेन दिस पिक्चर। तो ये मूवमेंट्स की वजह से जो पार्ट अपलिफ्टेड होता है वो होता है होस्ट और ब्लॉक माउंटेन। सपोज दिस वन एंड दिस वन आर ब्लॉक माउंटेन्स। पर जो पार्ट नीचे की ओर होता है वो गार्डन या फिर रिफ्ट वैली को बनाता है। तो एक ही प्रोसीजर में हमें
अलग अलग चीज़ें जो है वो भी देखने को मिल सकती है, वेदर इट्स माउंटेन्स है या फिर वैलीज है, उन दोनों का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है. Now we discussed about the volcanic mountains. Volcanic mountains are formed when the hot molten rock magma found the deep inside the earth. हॉट मोल्टेन रॉक्स जो होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं, और वो जब अर्थ के नीचे बहुत ही नीचे देखने को मिलते हैं तब की बात हो रही है. तो ऐसे कंडीशन में ये मैग्मा जो है erupts through the openings or vents in the crust and builds up on the surface. Vents in the crust यानी क्रस्ट को तोड़ के erupt यानी बर्स्ट होने के बाद ये सरफेस पर आता है, और पिल्स का मतलब होता है ढेर, और मैग्मा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है या फिर उसके लेयर बाय लेयर और परतें बनना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होता है. इन शॉर्ट सपोज दिस इज अर्थ लेयर. यहाँ पर हमें मोल्टेन मैग्मा जो है वो देखने को मिलता है, और जब ये मैग्मा बाहर आता है तो ऑटोमेटिकली अर्थ जो है वो ऊपर की ओर प्रेस होती है, और इस तरह से फिर मैग्मा जो है वो बाहर आता जाता है, कूल होता जाता है, और माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होता जाता है लाइक दिस. Magma is called lava when it breaks through the crust and comes to the surface of the earth. That means कि molten rock जो है वो जब तक अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड रहते हैं तब हम उसे मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब माउंटेन से इरेप्ट होकर और क्रस्ट को ब्रेक करके यानी अर्थ क्रस्ट को ब्रेक कर कर अर्थ की सरफेस पर जब देखने को मिलता है तब हम उसे लावा कह देते हैं. When the ash and the lava cool, it builds a cone of a rock, and the rock and the lava builds up layer upon layer, often forming the mountains. That means कि जब मैग्मा है वो इरप्ट हो गया और लावा जो है वो बाहर आ रहा है, तो ये जब लावा अर्थ की सरफेस पर आता है तब वो अपने साथ ऐश होती है, ऐश यानी जो राख होती है, या फिर कुछ रॉक्स भी उसके साथ आते हैं, तो वो सब कुछ जो है और लावा है वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही वो कूल होते हैं वो एक कॉन शेप में कन्वर्ट होना है लाइक दिस. क्योंकि मैग्मा जो यहाँ पर था वो सारा बाहर आके इस तरह से, तो वो ऑटोमेटिकली ये कॉन शेप बनाने लगते हैं जब लावा कूल होना स्टार्ट कर देता है. इसी तरह से जो है वो वन लेयर बाय लेयर यानी लावा बाहर आता रहता है और कूल हो जाता है, और इसी तरह से ऐश और लावा मिलकर माउंटेन्स को फॉर्म करते हैं. Some example of a volcanic mountains are Mount Fujiyama in Japan, Mount Vesuvius in Italy, and Mount Pelly in Caribbean island. वॉल्केनिक माउंटेन्स के हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, एक है फुजियामा, वेसुवियस एंड पिले. द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन द बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड. एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है, एक तो एक्टिव और अनएक्टिव वॉल्केनो होते हैं. तो एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो इरप्ट होते हैं, इरप्ट इन सेंस कि उसके अंदर से लावा बाहर आता हो, तो ऐसे वोल्केनो जो है वो एक्टिव है. और कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जो कभी भी इरप्ट नहीं होते बट स्टिल उसके अंदर लावा होता है. तो वैसे ही एक एक्टिव वोल्केनो हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है, बट वो बैरन आइलैंड यानी अंदमान और निकोबार में देखने को मिलता है. माउंटेन्स ऑफन अकर इन लॉन्ग चेन्स कॉल्ड द रेंजेस. यानी माउंटेन्स की जो लॉन्ग चेन्स देखने को मिलती हैं लाइक दिस, यानी वन बाय वन जो माउंटेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इस तरह से जो हमें माउंटेन्स की लॉन्ग चेन्स देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं रेंजेस. अ ग्रुप ऑफ अ माउंटेन चेन्स और रेंजेस इट्स कॉल्ड माउंटेन सिस्टम. यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन या फिर रेंजेस जो है उसे माउंटेन सिस्टम भी कहा जाता है. Mountains are the most thinly populated region of the world, but they are immensely useful to humankind. यानी माउंटेन्स जो है वो थिनली पॉपुलेटेड यानी वहाँ पर पॉपुलेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. उसका रीज़न ये है कि वो ढलान और स्लोपी एरिया होता है, सो इट्स हार्ड टू लिव देयर. और फिर उनका जो
यूज़ है वो फिर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी इमेंसिवली, यानी बहुत ज़्यादा वो लोग जो है वो माउंटेन्स का यूज़ कर पाते हैं. So before we discuss let's we discuss the cross sections view of a volcano. So as we discuss about the वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड द फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्मोक, ऐश एंड क्लाउड, ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है. ये हमें एक्टिव वॉल्केनो दिया गया है और ये है मैग्मा. ये अर्थ क्रस्ट है और इसके वे भी अर्थ ही है पर ये बहुत डीप है. तो यहाँ पर हमें मैग्मा देखने को मिलते हैं. फिर अर्थ आपको पता ही है लिथोस्फीयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं. वैसे ये सारे लेयर्स जो है जब वो मैग्मा बाहर आता है तब वो लेयर को ऊंचा कर देता है और इसी तरह से मैग्मा के थ्रू इस तरह से लावा बाहर आता है, कूल होता जाता है और माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. इसे क्रेटर कॉन कहते हैं. फिर ये लेयर जो है वो वॉल्केनिक कॉन एंड मेन वेंट. मेन वेंट का मतलब होता है जहाँ से लावा बाहर आ रहा है. The glaciers on the mountains melt on a form the rivers which provide us with water and a fertile alluvial soil to form the deltas and plains. Glaciers का मतलब होता है जो हमें बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े देखने को मिलते हैं, उसे ग्लेशियर्स कहते हैं. तो ये ग्लेशियर्स जब माउंटेन्स में मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं तो उसकी वजह से वो पानी में कन्वर्ट होते हैं और रिवर है वो उसके लिए पानी प्रोवाइड्स करते हैं और रिवर के थ्रू वो हमें वाटर और रिवर के साथ जो है वो सैंड, क्ले और सिल्ट भी आता है, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, जिसे कंबाइंडली एलुवियल कहते हैं. तो एलुविया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और इसी की वजह से डेल्टा और प्लेन्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है. Mountains also act as physical barriers which protect the lands. हिमालय और इंस्टेंस दैट मीन्स कि हिमालय जो है वो फिज़िकल बैरियर और प्रोटेक्टर का काम करता है. वे वेदर चेंजेस जो है वो हिमालय को क्रॉस करने के बाद एकदम डिफरेंस हो जाते हैं. तो डेफिनेटली हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हमें प्रोटेक्टर की तरह भी यूज़फुल है. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज सच एज टूरिज्म एंड द फ्रूट कल्टिवेशन. हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट का कल्टीवेशन, यानी फ्रूट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं. और इसकी वजह से हम फ्रूट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को है वो इंक्रीज़ करता है. और इसके अलावा टूरिज़्म यानी माउंटेन्स जो है वहाँ पर लोग प्रवास के लिए और माउंटेन्स की विज़िट के लिए भी आते हैं, तो वो भी हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल्स बनता है. तो ये सारे रीजंस हैं कि माउंटेन्स जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इमेंसिवली यूज़फुल हैं. यहाँ हमें कुछ माउंटेन्स के पिक्चर्स दिए गए हैं. तो ये फोल्ड माउंटेन्स है उसके कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. देखिए यहाँ पर लेयर्स आपको दिख रही है, ये लेयर बाय लेयर जो बन रहा है वो. फिर ये ब्लॉक माउंटेन्स है यूटा का, ये माउंटेन की हम बात कर रहे हैं. फिर बैरन आइलैंड में जो हमें अंदमान और निकोबार आइलैंड पे जो माउंटेन्स देखने को मिलता है एक्टिव वोल्केनो, वो ये वाला. तो तीनों तरह के माउंटेन्स जो है हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, चाहे वो फॉल्स हो, ब्लॉक हो या फिर बैरन आइलैंड इन माउंटेन वॉल्केनोस. Let's discuss GeoConnect. One of the most recent volcanic eruption was in December 2018 when the Ankara Krakatoa volcano in Indonesia erupted, throwing up the lava and ash. The eruption was so intense that it destroyed the 1/3 of the volcano. Locate this volcano on the map in your atlas. यानी जियो कनेक्ट में हमें एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ था जो दिसंबर 2018 में हुआ था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया. उनका नाम है अंककाराकुता. तो ये वॉल्केनो जब इरप्ट हुआ तो इंटेंसिव यानी ये इतना ज़्यादा इंटेंस और पावरफुल था कि इरप्शंस के साथ ही 1/3 ऑफ वॉल्केनो जो है वो भी खुद डिस्ट्रॉय हो गया और उसने अपने आसपास के बहुत से इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया था. नाउ वी डिस्कस प्लेट्यूज.
A plateau is a flat area of a land that is raised much higher than the surrounding area. यानी प्लेट्यूस हम उसे कहते हैं जो है फ्लैट, माउंटेन्स की तरह इस तरह से शेप में नहीं है, पर कैसे है, फ्लैट है, बट स्टिल ये अपने सराउंडिंग एरिया जो है उससे थोड़ा हायर है, यानी रेज्ड है, नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल होता है उससे थोड़ी हायर. Sometimes the plateaus are also called flat-topped mountains or tablelands because their flat tops look like tables raising the steeply from the surroundings lowland. प्लेट्यूज को समटाइम्स जो है वो फ्लैट टॉप माउंटेन्स कहा जाता है. इसके पीछे का रीज़न ये है कि सपोज़ ये लैंड है और प्लेट्यूज जो है वो हमें इस तरह से दिखाई देंगे. देखिए ये एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है बट नियरली फ्लैट कहेंगे. अब वॉल्केनो की देखिए इस तरह से रहता है तो इंस्टेड ऑफ दैट ये फ्लैट है, तो फिर यहाँ भी इस तरह और इस तरह, तो ये थोड़ा माउंटेन्स जैसा भी लगता है पर इसका जो टॉप है वो फ्लैट है. दैट्स वाई इसे फ्लैट टॉप माउंटेन्स कहा जाता है. और ये उसका जो लो लैंड यानी सराउंडिंग एरिया जो है वो उससे थोड़ा हाई होता है. Plateaus are formed by geological forces such as a tectonic or a volcanic action and also due to erosion caused by wind and rains. यानी प्लेट्यू का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो टेक्टोनिक्स यानी प्लेट्स को एक दूसरे के साथ पुश एंड पुल यानी टकराने की वजह से, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, या फिर अर्थक्वेक की वजह से भी कभी कभी बनते हैं. और इरोजन पर किससे, विंड और रेन से जो इरोजन होता है उसकी मदद से भी समटाइम्स है वो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है. सो दिस ऑल आर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यूज. Some plateaus are surrounded by mountains. For example, the Tibetan plateaus. The Tibetan plateaus has been aptly named the roof of the world as it is the highest plateaus in the world. यानी कुछ प्लेट्यूज जो है वो माउंटेन से सराउंडेड होते हैं, यानी उसके आसपास जो है वो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं. तो ऐसे ही एक प्लेट्यूज का हमें एग्जांपल दिया गया है जिसके आसपास हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो वो है तिबेटियन प्लेट्यूज. उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. और इसके पीछे का रीज़न ये है कि तिबेटियन प्लेट्यूज जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यूज है. Other lie along the side of mountains like a huge step. For example, the Columbian plateaus near the Rocky Mountains. यानी और भी हमें बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं जो माउंटेन्स लाइक ह्यूज है और जो माउंटेन्स के नियर भी है. लाइक एग्जांपल दिया है हमें कोलम्बियन प्लेट्यूज जो है वो जो रॉकी माउंटेन्स के नज़दीक है. रॉकी माउंटेन्स इज एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी ये एक तरह का फोल्ड माउंटेन्स है बट यंग फोल्ड माउंटेन्स. Another famous plateau is the Colorado plateaus in USA. यानी एक और फेमस प्लेट्यूज जो है वो कोलोराडो में देखने को मिलता है जिसका नाम है कोलोराडो प्लेट्यूज which is a part of the USA. Many plateaus such as the Deccan plateaus in India formed by the solidification of a lava are rich in both minerals and a fertile black soil that is good for growing the sugar cane and कॉटन. हमारे इंडिया में भी एक प्लेट्यू देखने को मिलता है जिसका नाम है दक्कन प्लेट्यू. और ये प्लेट्यू जो है वो लावा के सॉलिडिफिकेशन यानी लावा के कूल हो जाने के बाद और जम जाने के बाद ये प्लेट्यू जो है उसका निर्माण हुआ है. और रिच यानी यहाँ पर हमें मिनरल्स और फर्टाइल ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है. और मिनरल्स और ब्लैक फर्टाइल सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप है उसके लिए बहुत ही सूटेबल है. इसी की वजह से इंडिया में इस पार्ट में शुगर कैन और कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं. सो इन आवर टेक्स्ट बुक दे गिव अस मैप ऑफ प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर हमें कुछ प्लेट्यूज दिए गए हैं, तो चलो वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमें यहाँ पर कैनेडियन शेल्फ यानी ये दिया गया है जो कनाडा में है. फिर कोलोराडो प्लेट्यूज है ये वाला. देन मैक्सिकन प्लेट्यूज, और प्लेट्यूज के लिए जो है वो ब्राउन कलर यूज़ होता है. देन पतांग प्लेट्यूज, ईरान प्लेट्यूज, प्लेट्यूज ऑफ तिबेट यानी तिबेटियन प्लेट्यूज, मंगोलियन प्लेट्यूज, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यूज, देन
लेट्स जूम इट. दिस वन इज़ द आइबेरियन प्लेट्यूज एंड सेंट्रल मैसिव. तो ये सारे प्लेट्यूज जो है वो हमें दिए गए, एक रह गए, ये है अरेबियन प्लेट्यूज. तो दिस इज़ द मैप ऑफ द प्लेट्यूज. नाउ वी डिस्कस अवर लास्ट टॉपिक दैट इज़ अ प्लेन्स. इसका मतलब होता है मैदान. प्लेन्स आर अ फ्लैट एंड अ लो लाइंग एरिया नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल. यानी सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई ना हो, ऐसे लो लाइंग एरिया जो है उसे हम प्लेन्स कहते हैं. और प्लेन्स जो है वो फ्लैट होते हैं. मोस्ट प्लेन्स आर अ फॉर्म व्हेन द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज कैरी एंड डिपोजिट मटेरियल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. यानी प्लेन्स का फॉर्मेशन तब होता है जब रिवर की ट्रिब्यूटरीज यानी दूसरी रिवर है जो सब रिवर है जो मेन रिवर में मिलती है, तो वो अपने साथ जो है वो बहुत सारे मिनरल्स लाती है और एक जगह पर डिपॉजिट्स करना शुरू कर देती है. वो चाहे फिर माउंटेन्स हो या प्लेट्यूज हो, वहाँ से जहाँ से भी आती हो. और इसी तरह जो है वो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है. द मटीरियल्स दैट द रिवर कैरी इंक्लूडेड द silt, clay and sand. Together they are called the alluvium, which why such a plains are also called the alluvial plains. यानी कुछ प्लेन्स है उसको एलुवियल प्लेन्स कहा जाता है. उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर एलुवियम हमें देखने को मिलते हैं वो प्लेन्स, और ये एलुवियम जो है सिल्ट, क्ले और सैंड जो रिवर अपने साथ लाती है और डिपॉजिट होता है उसे कंबाइंडली एलुवियम कहते हैं. और इसी की वजह से प्लेन्स जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द कल्टिवेशन, क्योंकि वहाँ पर हमें एलुविया जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है. The Indo-Gangetic Plain in India, the Northern Plain in China and the Siberian Plains in Russia are among the largest plain. यानी कुछ लार्जेस्ट प्लेन है उसके हम एग्जांपल दिए हैं. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडो-गैंगेटिक प्लेन जो है वो, फिर नॉर्थन प्लेन इन चाइना में है, फिर साइबेरियन प्लेन इन रशिया में है. सो दिस ऑल आर plains provide the most fertile agricultural land and the best living condition, hence they are the most densely populated area of the world. As we already discussed कि ये एलुवियम की वजह से हमें प्लेन्स की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल देखने को मिलती है. और अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के चांसेस है बहुत ज़्यादा रहेंगे. और ह्यूमंस पहले से ही, यानी अगर हम एंशियंट टाइम से ही डिस्कस करें तो जहाँ पर एग्रीकल्चर और पानी हो वहाँ पर ह्यूमंस जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर भी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग जो है वो प्लेन्स में ही रहते हैं. सो दे गिव अस अ मैप ऑफ अ प्लेन. सो लेट्स वी लर्न दैट मैप. तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो हमें दिख रहा है रेफरेंस में वो प्लेन्स को शो करता है. तो ये रहा द ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, फिर ये द प्लेन्स इन साउथ अमेरिका, इंडो-गैंगेटिक प्लेन, हवांगहो प्लेन इन चाइना, वेस्ट साइबेरियन प्लेन जो रशिया का पार्ट है, फिर नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स एंड द प्लेन्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो इतने सारे प्लेन्स जो है हमें उसके एग्जांपल्स दिए गए. सो इन दिस चैप्टर we learn about the relief features. First we discuss about the endogenic and exogenic process, जिसके अंदर अगर अर्थ के इंटरनल फोर्स की वजह से, वो फिर चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स हो, अर्थक्वेक या वो वॉल्केनिक eruptions हो, और उसकी वजह से जो रिलीफ फीचर्स बनते हैं, और तो उस प्रोसीजर को हम इंडोजेनिक कहते हैं. और जिस प्रोसीजर में रिवर, विंड्स, वेव्स या ग्लेशियर की वजह से रिलीफ फीचर्स बनते हैं उसे हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं. तो ये तो हो गई फॉर्म ऑफ द रिलीफ फीचर्स. तो 3 तरह के रिलीफ फीचर्स जो है वो हमने डिस्कस किए. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. तो माउंटेन्स जो है उसके अंदर हमने 3 तरह के माउंटेन्स है वो डिस्कस किया. तो फर्स्ट था फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स में 2 टाइप्स के माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं. एक यंग फोल्ड माउंटेन्स और एक रहता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है वो 4 मिलियन ईयर्स अगो बने, यानी कि रिसेंटली बने हुए थे वो. और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वो थे जो 200 और 300 मिलियन ईयर अगो बने थे.
देन ब्लॉक माउंटेन्स, तो ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशंस जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अपलिफ्टेड और पुश और पुल मूवमेंट्स की वजह से होता है, और जहाँ पर या तो हमें ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते दिखते हैं और उसी के साथ हमें रिफ्टेड वैली या फिर गार्डन का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लास्ट अवर माउंटेन्स, देयर इज़ अ वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है वो वॉल्केनो इरप्शन की वजह से जो ऐश और लावा बाहर निकलता है, और आफ्टर फ्यू टाइम्स वो ऐश और लावा जो है वो कूल्ड होता है, और लेयर बाय लेयर जब वो ठंडा हो जाता है तब वो ऑटोमेटिकली माउंटेन्स को फॉर्म करता है। देन वी डिस्कस अबाउट द प्लेट्यूज, देन उसके अंदर हम कोलम्बियन प्लेट्यूज, तिबेटियन प्लेट्यूज एंड कोलोराडो प्लेट्यूज, उसमें भी तिबेटियन प्लेट्यूज जो है उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यूज है। लास्ट हमने डिस्कस किया प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और साइबेरियन प्लेन्स, ये दो तरह के प्लेन्स जो है वो हमें देखने को मिले। माउंटेन्स जो है वो थिनली पॉपुलेटेड है, वाइल प्लेन्स जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसके लिए एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है। सो विद दिस वी आर ending our explanation of the chapter. Next video we discuss about the exercise of this chapter.